लड़की पर सिर्फ सोडा छिड़का गया था, लेकिन सिर्फ इतना ही सोडा कंपनी के शेयरों को गिरा देने के लिए काफी था। जब वह बस शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर ठोकर खा गई तो कंपनी एक ही पल में दिवालिया हो गई। पता चला कि वह लड़की असल में वही देवी थी जो मानव वित्त को नियंत्रित करती थी, लेकिन जब भी वह परेशान होती तो अनजाने में अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य ले आती थी। इसी वजह से दुनिया के अन्य देवता उससे बहुत डरते थे। जब संरक्षक देवताओं को पता चला कि वह लड़की पास आ रही है तो उन्होंने उसे शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक पुल पर बैरिकेड लगा दिया। उसे रास्ता बदलने से रोकने के लिए एक देवता ने तो यहाँ तक कि एक रडार डिटेक्टर भी निकाल लिया। फिर भी लड़की का प्रभाव इतना व्यापक था कि जब तक संरक्षक देवता रडार डिवाइस के साथ उलझे हुए थे तब तक स्थानीय संरक्षक देवता की दासी ने उस लड़की को देख लिया जिसकी जूती टूट गई थी और जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दयालु दासी उसे एक और पुल के रास्ते अपने घर ले आई। घर पहुंचकर दासी ने लड़की की जूती ठीक की, उसके भरवा खरगोश को सिल दिया और यहाँ तक कि उसे जौ की चाय का एक पूरा गिलास भी दिया। इसी बीच जो देवता अपने उपकरण समायोजित कर रहे थे उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि लड़की पहले ही उनके क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। चिंतित थे कि कहीं दासी भी मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए वे जल्दी से अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके घर वापस पहुंच गए। लेकिन जब वे पहुंचे तो सभी हैरान रह गए। लड़की अंदर बैठी थी और दासी के साथ खुशी खुशी खेल रही थी। जब देवता अब भी इकट्ठा होकर यह चर्चा कर रहे थे कि इस लड़की से कैसे निपटा जाए, दासी ने उनसे कहा, हम रक्षक देवता हैं, हमें किसी भी अन्य देवता को बाहर नहीं करना चाहिए। दासी को असमंजस में न डालने के लिए लड़की ने अपनी असली पहचान बता दी। वह भी गहरे समुद्र से भेजी गई एक निरीक्षक थी। दासी के खातिर उसने देवताओं की असभ्यता को माफ कर दिया। फिर वह अगले शहर के लिए रवाना हो गई। सभी को हैरानी हुई जब एक देवता ने देखा कि जो लड़की जा चुकी थी वह फिर से घर में बैठी खेल रही थी।